इवनिंग। चलिए दिव्या प्लानिंग आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जो नए सिलेबस के अनुसार जो यूनिट 10 है, हम उस पूरी यूनिट 10 को एमसीक्यू के बेसिस में हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने टारगेट किया है कि हर एक यूनिट के 1000 एमसीक्यू मैं आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर यह भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 को पहले प्रयास में, प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया था। हालांकि मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं अब कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जो होने वाली है, उसकी जो है यूनिट 10 में जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, यहाँ से मुझे ये मतलब भरोसा है कि अगर आप इतने एमसीक्यू करके ले जाते हैं, हम डेली के डेली लगभग 40 एमसीक्यू करेंगे। लेकिन आज की क्लास पहली है तो यहाँ पर हम लगभग आज 20 एमसीक्यू करेंगे। देखिएगा आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस तरीके से जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यहाँ पर जो नई यूनिट जुड़ी हुई है, आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के बारे में, तो इसी के बारे में हम नए एमसीक्यू टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। आइए आप लोगों के स्क्रीन के सामने होगा, देखिएगा। पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? इसका आंसर है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, भारत शासन अधिनियम सन 1935 के तहत। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पर एमसीक्यू दिए हुए आपको आंसर दे दिया गया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन के आंसर देते टाइम, ठीक है ना। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, इससे पहले जो है अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप लगाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार जो है अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सन 1935 से पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को किस नाम से जाना जाता था? ये वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। हालांकि एमपीपीएससी फॉरेस्ट में भी एक बार पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस जो है क्वेश्चन का आंसर है दलित। जब 1935 से पहले जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, इन्हें जो है दलित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दलित कहा जाता था। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि हरिजन नाम की एक पत्रिका थी, जहां पर गांधी जी की पहली पत्रिका थी, उसमें उन्होंने प्रयोग किया था। पहले दलित कहा जाता था, इसके बाद इसे हरिजन कहा जाने लगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस महान व्यक्ति ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को पिछड़े हिंदू कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इसे याद रखिएगा, आने के 99% चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है डॉक्टर डी.एस. घुरिया। डॉक्टर डी.एस. घुरिया साहब का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो आर्टिकल नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 जो है वो, उसके तहत राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जनजाति और जनजाति किसी भी व्यक्ति को घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस तरीके के जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं हैं। इस चारों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो पहला है जो दिया हुआ है विशेषता है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर उनका निवास होना चाहिए। दूसरा है विशेष उनकी कोई अलग विशेष संस्कृति होनी चाहिए, अलग लोगों से हटकर कोई अलग विशेष संस्कृति होनी चाहिए। इसके बाद कोई अलग उनकी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि उनकी अलग अलग जो है बाड़ी नायक करके उनकी जो है अलग अलग जो है पद्धतियां होती हैं, है ना, कृषि की। और यहाँ पर तो इस तरह की कुछ विशेष पद्धतियां होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद चौथा जो है शिक्षा और तकनीकी विकास में कमी हो। शिक्षा अशिक्षित हो या कम शिक्षा वाले हों और उनकी तकनीकी विकास ना हुआ हो, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की
कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का विकास सबसे ज्यादा वाला पठार कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा पठार है जहां पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है 2 बार लगभग, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में है, जहाँ पर आप लोग जानते हैं, और बघेलखंड का पठार भी कभी कभी बीच में पूछा जाता है। इनको दोनों को आप याद रखिएगा, अगर बुंदेलखंड ना मिले तो बघेलखंड जरूर लगा के आइएगा। यहाँ पर सतना, सीधी, रीवा, है ना, यहाँ पर ये शहडोल, ये वाले जिले आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जो है राज्य है भारत में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कईयों बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो इसका आंसर है 21.09%। कभी कभी आपको मिलता है यहाँ पर 21.1%, ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो क्वेश्चन इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये भी धार है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मध्य प्रदेश में निम्नतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो भिंड है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगभग 2022 या 23 में ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ही, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बस यही भी, बस इतनी ही बात आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। आज हम अभी 10 प्रश्न ही लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों का ये मिला कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों ने दिया होगा पेपर प्रीवियस ईयर, तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा। तो हम आपके अगर कमेंट आएंगे, अच्छे कमेंट आएंगे, वीडियो में लाइक रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो जरूर कल से डेली आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। 40 के हिसाब से अगर 20 वीडियो आएगी तो लगभग 4 दूनी 8, लगभग 800 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर और 1-2 वीडियो और अगर लग जाएंगे, या फिर किसी वीडियो में हम 50 से तक कवर कर जाएंगे, तो लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे अगर 1000 प्रश्न आप करके जाते हैं, तो लगभग आपको यहाँ से अगर यूनिट 10 से अगर 10 से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 7 से 8 प्रश्न आपसे बन ही जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।